दिल्ली जिमखाना क्लब को 5 जून किए जाने के केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने फिलहाल कोई भी अंतरिम राहत जो है वो नहीं दी है क्लब को। और साफ तौर पर जो कोर्ट की तरफ से कहा गया कि इस मामले में फ़िलहाल ऐसी कोई ज़रूरत नहीं लगती, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया है, बाकायदा एसजी तुषार मेहता ने ये बात कही है कि अगर 5 जून को ये खाली नहीं भी होता है तो भी कोई ऐसा वो नहीं है कि ज़बरदस्ती इसको खाली कराया जाए या वहाँ से लोगों को हटाया जाए। तो जो भी प्रोसेस होगा उसी के ज़रिए प्रॉपर नोटिस देकर ही कार्रवाई होगी। तो इस भरोसे के बाद फिलहाल हाईकोर्ट ने किसी भी तरीके की अंतरिम जो है वो रोक नहीं लगाई है। लेकिन इससे पहले जब सुनवाई हुई पूरे मामले की कोर्ट के अंदर, तो चाहे वो अभिषेक मनु सिंघवी हो जो क्लब की ओर से लगातार दलील रख रहे थे, चाहे कपिल सिब्बल हो, उन्होंने भी दलील रखी और उन्होंने यही कहा कि इस पूरे मामले में कहीं से भी पब्लिक पर्पस जिसका हवाला दिया जा रहा है और सिक्योरिटी कंसर्न, इनको लेकर कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं कही गई है। केवल शब्दों में ये बातें कही गई हैं, लेकिन पब्लिक पर्पस क्या है इसको क्लियरिटी नहीं की गई है। साथ ही साथ जो लीज डीड है उसको लेकर किसी भी तरीके की इस नोटिफिकेशन में ये नहीं कहा गया है कि उस लीज डीड का कहीं पर भी उल्लंघन हो रहा है। तो ज़ाहिर तौर पर ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसके आधार पर जो है वो अगर ये दिल्ली जिमखाना क्लब को खाली किए जाने का नोटिस दिया जाता है तो उसमें आधार बताना होगा, क्योंकि एक बहुत पुराना क्लब है, करीब 113 साल पुराना क्लब है। और उसको लेकर ये तमाम मुद्दे जो हैं, ये तमाम बातें जो हैं वो कोर्ट के समक्ष रखी गई, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, चाहे अभिषेक मनु सिंघवी हो, दोनों की तरफ से ये तमाम दलीलें रखी गई। जबकि जो एसजी तुषार मेहता थे उन्होंने साफ कहा कि जो भी इसके लिए ड्यू प्रोसेस है, जो भी प्रोसीजर है, उसी को फॉलो किया जाएगा, तमाम नोटिस दिए जाएंगे और उसके बाद ही कोई भी एक्शन होगा। फिलहाल कोई एक्शन लेने का अभी ऐसा नहीं है कि जल्दी ही 5 जून तक अगर खाली नहीं हो तो तुरंत ही वहाँ पर ज़बरदस्ती एक्शन किया जाए। तो फिलहाल इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार को नोटिस दिया गया है, समन किया गया और अगले 8 हफ्तों में केंद्र सरकार को इस मामले में अपना जवाब दाखिल करना है। तो संजय के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली।